हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 12th के लिए है और मोस्ट टॉपिक है। तो देखते हैं क्या टॉपिक है। विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड यानी कि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? इफ माने यदि कार्बन टू कार्बन, ठीक है, टू कार्बन एटम के मध्य के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। उपस्थित होता है और उस कार्बन एटम से उस कार्बन एटम से हैलोजन 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 एलिमेंट ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है। विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। ऐड होता है तो उस कार्बन उस कार्बन को विनाइलिक विनाइलिक क्या कहते हैं? हैलाइड कहते हैं। हैलाइड कहा जाता है। विनाइलिक हैलाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये विनाइलिक, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और इससे कौन हो? हेलोजन। याद रखना कि जब भी क्या होगा कि कार्बन से कौन हैलोजन एलिमेंट जुड़ा हो और वह कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और नेक्स्ट कार्बन लगा हो तो उसे हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। काउंसलिंग 1 2 2 के लिए क्या आता है? एथ आता है, इन हो जाएगा। एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। इसका नाम 1 2, ठीक है। जैसे इसका नाम रखोगे तो काउंसलिंग यहां से 2 3 4 5 6 2 हेलो हेलो 2 हेलो साइक्लो 2 हेलो साइक्लो हेक्सीन हो जाएगा। हेक्सीन। इतनी बात समझ में आ गई। ये विनाइलिक हैलाइड है। कौन है? सारे के सारे विनाइलिक हैलाइड है। विनाइलिक हैलाइड समझ में आया? विनाइलिक हैलाइड। इतनी बात समझ में आ गई हो तो नोट करो, ठीक है। समझ में आ गया? सारा इंपॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है, कुछ अनइम्पोर्टेंट नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये हैलोजन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी कि हेडिंग बनाएंगे क्या? नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन कंपाउंड आईयूपेसिन, ठीक है। हैलोजन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे? हैलोजन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। देखो कैसे।
कुछ कंपाउंड दे रखे हैं यहाँ पर, क्या है, कुछ कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, क्या कंपाउंड दे रखे हैं, देखो देखो ये कंपाउंड दे रखे हैं और इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। कौन सा करना है? आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है, हैलोजन कंपाउंड। तो कैसे करोगे? यहाँ पर कहने का मतलब देखो, इसे समझो सही से पहले। भाई देखो, मैं आप लोगों के लिए रात को 1-1 बजे क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बस लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। अगर आप इस टाइम, यानी कि जब मैं आपके लिए रात को 1 बजे या 1:30 बजे आपको पढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ, लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, उसे बना रहा हूँ, उसमें मटेरियल दे रहा हूँ, तो भाई अपने लिए क्यों नहीं पढ़ सकते आप लोग? ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को मेरे भाई, ठीक है। देखो आगे क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, मैं इसे ओपन करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि CH3, पहले ये समझिए कि कितने प्रकार से लिखा जा सकता है इसे, CH3, CH2, CH2, और यहाँ कौन है, Br। लेकिन बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है कि सिंगल बॉन्ड कहाँ से है। यहाँ पर बॉन्ड छुपाए रखा है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसे बच्चे को घुमाने के लिए ऐसा करके भी दिखाएगा मेरे भाई, कैसा, कि सी, इस कार्बन पर देखिए कितने हाइड्रोजन थे, तो आप हाइड्रोजन को ऐसा भी कर दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। फिर आपके पास में कार्बन अगला, उस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दीजिए, दोनों को ओपन कर दीजिए। फिर आपके पास में नेक्स्ट कार्बन है, और नेक्स्ट कार्बन पर फिर हाइड्रोजन आपके पास में कितने हैं, 2 है, ठीक है। फिर उससे कौन जुड़ा हुआ है, Br। इतनी बात समझ में आ गई, यही सब कुछ है, ठीक है, यानी कि इसको इतने तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3, और जब 1 ब्रोमो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो, ब्रोमो, क्योंकि हैलोजन एलिमेंट लगा है उसका नोमेनक्लेचर पहले करते हैं। तो 1 ब्रोमो, कार्बन 3 है, 3 के लिए प्रोप आता है मेरे भाई, क्या आता है, प्रोप। लेकिन ये तो याद रखो, क्या आएगा, एन ही आएगा। जब भी सिंगल बॉन्ड होगा, कौन होगा, नोट पॉइंट में बना लो, ठीक है, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पर ए एन ही वर्ड होगा, और जब डबल बॉन्ड होगा ई एन ही वर्ड होगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा वाई एन ही वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब इसे देखो, इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर ओपन करके और करके आसान बनाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कौन है, एच, और यहाँ पर भी एच, और यहाँ पर भी एच, और फिर से कार्बन लगा हुआ है, उसके साथ में एक एच यहाँ पर है, फिर सी एल है मेरे भाई, आगे सी, सिंगल बॉन्ड एच, एच और एच है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आप ये देखो, काउंसलिंग किधर से भी कर लो, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको चॉइस करनी पड़ेगी, आप बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते कार्बन चेन को। तो इधर से चलो या इधर से, दोनों से इक्वल है, देखो 1 2 3। और एक बच्चा कह रहा है, सर मैं इधर ही साइड से काउंसलिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं इधर से करना चाहता हूँ, तो 1 2 3 जिधर से जी में आए उधर से काउंसलिंग कर दे, लेकिन नोमेनक्लेचर सही से रख दे। तो 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, कार्बन चेन 3 है, 3 के लिए क्या आता है, प्रोप आता है, क्या आता है, प्रोप आता है, और सिंगल बॉन्ड एन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ समझ में तो आ गई, लेकिन इसका नाम और देखो क्या हो जाएगा, कि और करके ओपन करके इसे देखेंगे, आसान बना रहा हूं तुमको समझाने के लिए, मैं इनके नाम एकदम से रख सकता हूँ, सिंपल तरीके से रख सकता हूँ अपने तरीके से, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे को प्रत्येक चीज क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो मैं इसे और करके सी, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एरिया और एक हाइड्रोजन एरिया, हाइड्रोजन एरिया। फिर अगला कार्बन जुड़ा हुआ है, और अगला कार्बन जुड़ा है तो उससे भी ऊपर एक कार्बन और जुड़ा है, और यहाँ पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन, हाइड्रोजन, और फिर से हाइड्रोजन,
और यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर Cl। इतनी समझ में आ गई मेरे भाई बात? जब इतनी समझ में आ गई तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ओपन करके दिखाया मैंने, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर देखो, किधर से करोगे, इधर से 1 2 3, लेकिन याद रखो क्या पहले आपको किसका नाम रखना पड़ेगा, क्लोरो का, क्योंकि CH3 क्या है आपके पास में, मिथाइल है। कौन है, मिथाइल है, लेकिन मिथाइल बाद में आता है क्लोरो से, एबीसीडी में। तो पहले क्लोरो का नाम लिखा जाएगा, कौन सी कंडीशन पे, 1 क्लोरो 2 क्या आ जाएगा, मिथाइल, 2 क्या आएगा, मिथाइल, यानी कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कार्बन चेन 3 के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड ए। इतनी बात समझ में आ गई ना? अगर नहीं आई हो तो कमेंट्स करो, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये कंपाउंड दे दिए, अब की बार और कह रहा है कि इनका नोमेनक्लेचर कीजिए, यानी कि जैसे आपने पीछे नोमेनक्लेचर करा इसी तरीके से नोमेनक्लेचर करना है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानो क्या कि ये कौन है, यानी कि जब भी ऐसी कंडीशंस आए, देखो यहाँ पर देख लो, जब भी ऐसी कंडीशंस आ जाए तो याद रखना है वो कौन होती है, बेंजीन होती है बेंजीन होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना? और जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये भी तो जान लो कि मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके की बेंजीन होती है। कि यहाँ पर जो कार्बन है, कौन है, ये जितने कोने वहां पर कार्बन होता है, जितने कोने होते कार्बन होता है, और उन कार्बनों पर कौन होता है आपके पास में, ठीक है, हाइड्रोजन होता है। हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, हर एक कार्बन पर, ठीक है, एच एच। लेकिन एक बात याद रखो, क्या इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 पूरी कर दो, होगी। अब ये पूर्ण रूप से कौन होगी, ओपन स्ट्रक्चर होगी, किसकी, बेंजीन की। लेकिन आपके पास में Br लगा हुआ है, और कौन सी कंडीशन पर, इस पर। एक बच्चे कह रहा है सर Br लगा हुआ, तो अब तो सही है। अरे मेरे भाई गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती है, 4 से ज्यादा नहीं होती है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हटा हुआ है यहाँ से, समझ में आया ना, ये हाइड्रोजन हटा हुआ है। और देखो इसके नाम क्या क्या होते हैं, इसे पैरा कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, मेटा कहते हैं, पैरा कहते हैं, फिर से मेटा कहेंगे, फिर से ऑर्थो कहेंगे, और इसे 1 2 3 4 5 6 नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब मैं इसका नोमेनक्लेचर कर रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग आसान हो जाएगा। तो 2 पर देखो, 2 बोल दो या ऑर्थो बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ऑर्थो, ऑर्थो कौन है, Br, Br के लिए ब्रोमो आता है, कौन आता है, ब्रोमो, लेकिन कौन है, बेंजीन है, कौन है, बेंजीन है, तो लिख दो बेंजीन है। इतनी बात समझ में आ गई, अब इसका नाम लिखेंगे। अब देखो इस कंडीशंस को देखो, इस कंडीशन पे बल पर कौन आ रहा है, पैरा आ रहा है ना मेरे भाई, पैरा आ रहा है, तो तीसरी पर कौन आ रहा है, मेटा आ रहा है, तो लगाओ ना, क्या इसका नोमेनक्लेचर पैरा कोमा मेटा, पैरा कोमा मेटा, डाई ब्रोमो कौन हो जाएगा, डाई ब्रोमो हो जाएगा। समझ में आ गई। लेकिन अब इसका और करके बुक के अंदर ये भी नाम हो सकता है, घबराना नहीं है, हर एक बात बताऊंगा, हर एक बात। बस इस चैनल पर विश्वास रखिए, और साथ में मेरा भाई आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और क्या है कि लाइक भी कर दिया करो। देखो पैरा को बोलते हैं 1 कंडीशन, क्या बोलते हैं, 1 कंडीशन, और मेटा को बोलते हैं कौन सी, 3 कंडीशंस। देखो पैरा को 1 और मेटा को 3। डाई ऐसे कैसे, क्या लगा हुआ है, Br, Br के लिए ब्रोमो आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ब्रोमो, लेकिन किसके ऊपर है, बेंजीन के ऊपर है, तो बेंजीन आ जाएगा यहाँ पर।
इतनी बात समझ में आ गई। अब नाम रखेंगे किसका, इसका, ठीक है, नाम इसका रखेंगे। जहां जहां एरो खींच रहे हैं वही वही उसका नाम है, ठीक है मेरे भाई। प्रॉब्लम्स नहीं लेनी है। तो यहाँ पर पी, और यहाँ पर कौन, ऑर्थो, और यहाँ पर मेटा, पैरा, फिर से मेटा, और फिर से यहाँ पर ऑर्थो। कुछ याद नहीं रहे तो आपको बस ये याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग याद रख लो। तो अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, मेटा कोमा मेटा ट्राई, ठीक है। मेटा ऑर्थो को O के द्वारा, मेटा को M के द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। मेटा तो अब आया हुआ है, कौन है, ब्रोमो, तो 3 के लिए ट्राई आता है, कौन आता है, ट्राई। और क्या आया हुआ है, ब्रोमो आया हुआ है, तो ब्रोमो लिख दो, क्या लिख दो, ब्रोमो। और क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका नोमेनक्लेचर देखो, 1 2 3, एक कंडीशन मान लो, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चॉइस करनी होती है। और जैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चॉइस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और 2 कंडीशन पर देखो, ऊपर भी और नीचे भी क्या है, मिथाइल है। कौन है मेरे भाई, मिथाइल है। तो कौन सी, 2,2 डाई मिथाइल, क्या आ जाएगा, मिथाइल। और कार्बन चेन 3 है, 3 के लिए क्या आता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है ANE, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसका देखेंगे, ठीक है, ये पहला है, इसे दूसरा मान लो, ठीक है, और इसे क्या मान लो, तीसरा, और इसे 4, और इसे क्या कहोगे आप, 5 नंबर। अब बात करेंगे किसकी, 5 नंबर वाले की, किसकी बात करेंगे, 5 नंबर वाले की। इसे आप ओपन करके ऐसा लिख सकते हो, और करके क्या, सी, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और फिर से कार्बन है, यहाँ पर H, और यहाँ पर कौन है, Br, बॉन्ड की सहायता से फिर कौन है, C, H, H, H। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका नोमेनक्लेचर तो आसान हो गया, 1 2 3, क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड ANE, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हो तो नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। और लेक्चर को खूब शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे जो बच्चे कोचिंग से पिछड़ जाते हैं उन बच्चों की भी समझ में आ जाए मेरे भाई, ठीक है। केमिस्ट्री देखो नेक्स्ट, आयु पेशी नाम रखना, नोमेनक्लेचर। तो मैं इसे और करके ऐसा लिख सकता हूँ अगर प्रॉब्लम आ रही है, कैसा सर, कि ये कार्बन है ना, कार्बन, इस पर कितने हाइड्रोजन, 3, 1 2 3, ठीक है, पूरे। फिर अगला कार्बन, उस पर फिर से हाइड्रोजन है, और उसके साथ में फिर आगे कौन है, Cl लगा हुआ, कौन है, Cl2 होगा, ठीक है, क्या होगा, Cl2, एक Cl ही है, ठीक है, छपने में गलती होगी क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर इधर से करेंगे, 1 2, तो 1,1 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, कार्बन 2, 2 के लिए H आता है, और सिंगल बॉन्ड N आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ। अब इसे और करके ऐसा रिटर्न कर सकते हो, कैसा भाई, सी, सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। लेकिन आपको पता है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको, भूल गए इतनी जल्दी, ठीक है। यहाँ पर क्या, Cl, और यहाँ पर भी कौन है, Cl। तो इसका नोमेनक्लेचर किधर से भी कर दो, जिधर से जी आए, चाहे इधर से कर दो या इधर से, दोनों तरफ से समान ग्रुप, समान सिचुएशन पर आ रहा है। तो इधर से कर लो 1 2, ठीक है, तो 1,2, 1,2 क्या आ जाए, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, कौन है, एथ है, सिंगल बॉन्ड है इन। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। अगर टॉपिक्स अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए मेरे भाई, ठीक है, शेयर कर दीजिए।